बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 8 फ्रॉम 10th केमिस्ट्री और इस चैप्टर के काफ़ी सारे टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने सॉल्वेज प्रोसेस को डिस्कस कर लिया था और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है इस सॉल्वे प्रोसेस के एडवांटेजेस कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद क्यों है और क्या ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है भी या नहीं है। स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस लेक्चर में ये सीख लिया है कि सॉल्वे के प्रोसेस से हम दो चीजें बना रहे थे, दो प्रोडक्ट्स। एक प्रोडक्ट हम बना रहे थे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 जिसका नाम हमने वॉशिंग सोडा कहा था। दूसरा प्रोडक्ट जो हम बना रहे थे वो था NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट नाम था इसका और जनरल नेम इसका बेकिंग सोडा था। बेकिंग सोडा है ये। और स्टूडेंट्स, इसी प्रोसेस में हम दो चीजें रीजनरेट भी कर रहे थे। एक थी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि हम इस्तेमाल करते हैं और एंड में हम इसको वापस निकाल लेते हैं, रीजनरेट कर लेते हैं ताकि दोबारा से यूज की जा सके। और एक और चीज जो हम यूज कर रहे थे वो था अमोनिया गैस, NH3 गैस, और इस गैस को भी हम एंड में रीजनरेट कर रहे थे। ये भी हम वापस से दोबारा से यूज कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स देखें, ये चारों चीजें हमारे लिए फायदे की हैं। बेकिंग सोडा हमारे बहुत ज्यादा काम आता है, फायदा है हमारा। वॉशिंग सोडा बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, फायदा है हमारा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये दोनों हमारे इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम? वॉशिंग सोडा स्टूडेंट्स हमारे जितने भी डिटर्जेंट्स हैं, वॉशिंग पाउडर्स हैं, घर में आप जो भी सर्फ, एक्सेल, ब्राइट, सनलाइट जो भी चीज यूज कर रहे हैं उसके अंदर ये Na2CO3 है। बेकिंग सोडा जिसको आप किचन में इस्तेमाल करते हैं, बेकिंग पाउडर कहते हैं, केक्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, इंपॉर्टेंट चीज है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन दोनों को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है और एंड में ये हम वापस भी हासिल कर देते हैं। फायदा है हमारा, हमें बार बार नहीं बनानी पड़ेगी, वही यूज करेंगे, वही एंड में रीजनरेट। फिर ये है NH3 गैस, थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है और ये भी हम बार बार इसको परचेज नहीं करेंगे, इसको बनाएंगे नहीं, बल्कि इस्तेमाल करने के बाद ये भी रीजनरेट हो रही, तो ये भी हमारा फायदा है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ फायदे हैं, वो हम लिखते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर से, चैप्टर नंबर 8 से आपके एग्जाम्स में 2025 के एग्जाम्स में कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं या पास्ट पेपर्स में कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आ चुके हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में से सॉल्वेज प्रोसेस में से बहुत दफा लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है और लॉन्ग क्वेश्चंस में से एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आया था रॉ मटेरियल्स, कि रॉ मटेरियल्स क्या है और हम अमोनिया गैस को वापस रीजनरेट कैसे करते हैं, रीजनरेशन। ये एक दफा लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। एक दफा जो हमें लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है सॉल्वेज प्रोसेस का ही, वो इसके एडवांटेजेस पूछे जा चुके हैं। एडवांटेजेस सॉल्वेज प्रोसेस के, सॉल्वेज के। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमें पूछा जा चुका है कि हम NaHCO3 से Na2CO3 कैसे बना लेते हैं, ये आ चुका है हमें। फिर हमें लॉन्ग क्वेश्चन में, एक ही लॉन्ग क्वेश्चन में रीजनरेशन दो चीजों की पूछी जा चुकी है, जिनमें से एक CO2 था और दूसरा NH3 है। ये है वो लॉन्ग क्वेश्चन जो हमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेज प्रोसेस से आ चुके हैं। स्टूडेंट्स, इसी चैप्टर के अंदर एक और हमारा टॉपिक है मेटलर्जी का, और उस टॉपिक में से हमें जो लॉन्ग क्वेश्चंस आ चुके हैं वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। इसके 3 मेथड्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, ये तीनों पूछे गए हैं एक पास्ट पेपर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसी प्रोसेस में से स्मेल्टिंग आपको पूछा जा चुका है कि स्मेल्टिंग का प्रोसेस क्या है, कैसे होता है ये।
इसके अलावा इसी प्रोसेस में से आपको रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन का टॉपिक ये पूछा जा चुका है, लेकिन इस टॉपिक को ऐसे नहीं पूछा गया, इसको नाम दिया गया था इलेक्ट्रोलिसिस का। इलेक्ट्रोलिसिस के नाम से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें मेटलर्जी में से लॉन्ग के तौर पर आ चुके हैं। स्टूडेंट्स, फिर हमारी इंडस्ट्री है यूरिया की फॉर्मेशन। नेक्स्ट जो हमने पढ़नी है यूरिया, और उसमें से भी आपको बार बार लॉन्ग क्वेश्चंस आ चुके हैं यूरिया फॉर्मेशन का। तो 3 इंडस्ट्रीज हैं जिनमें से मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस आपको बता दिए। और फोर्थ जो हमारी इंडस्ट्री है वो है पेट्रोलियम की, और पेट्रोलियम में से भी स्टूडेंट्स हमें बहुत दफा लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है, यूरिया से भी और पेट्रोलियम से भी। और आपका इस दफा 2025 के पेपर में भी ये चैप्टर इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से आपको 13 से 14 नंबर का पेपर आएगा। अगर आप इस चैप्टर को कंप्लीटली अच्छे तरीके से याद करते हैं तो यहाँ से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं आपको 8 नंबर, एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है आपको जो कि 4 या 5 नंबर का होगा, 8 और 4 12। फिर आपको 2 MCQ आने हैं यहाँ से 12 और 2 14 नंबर का पेपर है। तो स्टूडेंट्स, हम टॉपिक पर वापस चलते हैं जो कि एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस है। और इसका पहला एडवांटेज ये है, पहले आप लिख देंगे फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस। फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ, मंदरजा झेल फायदे हैं किस चीज के, ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस। सॉल्वेज प्रोसेस के मंदरजा झेल फायदे हैं, और उनमें से पहला फायदा ये है कि रॉ मटेरियल्स जो हम चीजें इस्तेमाल करते हैं इस प्रोसेस में आर अवेलेबल, आर अवेलेबल, ये हमें मिल जाती हैं। और कैसे मिल जाती हैं? एट लो प्राइसेस, कम कीमत में मिल जाती हैं। एट लो प्राइसेस, कम कीमत में मिल जाती हैं और आसानी से मिल जाती हैं, ये फायदा है। नंबर 2 पे इसी का एक और फायदा ये है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड NH3, ये दोनों गैसेस हैं, दोनों को हम प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं और ये दोनों रीजेनरेट हो जाती हैं, आर रीजेनरेटेड एंड रीयूज्ड, और हम इनको दोबारा से इस्तेमाल कर लेते हैं। ये हमारा दूसरा फायदा है सॉल्वेज प्रोसेस का। स्टूडेंट्स, थर्ड बेनिफिट सुने, कहते हैं ये जो पूरा प्रोसेस है ये पोल्यूशन फ्री है। प्रोसेस इज पोल्यूशन फ्री, प्रोसेस इज पोल्यूशन फ्री, आलूदगी का बायस नहीं बनता, पोल्यूशन फ्री है। नंबर 3 पे स्टूडेंट्स आप इसका ना सॉल्वेज प्रोसेस का के आप लेक्चर सुन ले, आपको आइडिया हो जाएगा कि वहां पे हमने कोई हीटिंग नहीं इस्तेमाल की। हीटिंग किसी स्टेप में हमने नहीं की, सिर्फ एक स्टेप था जिसमें हमने कैल्शियम कार्बोनेट से CO2 गैस बनाई थी, पहली दफा बनाई थी, बार बार नहीं बनाते, उसमें हमने हीटिंग की थी। यानी कि कंजम्पशन ऑफ फ्यूल इज वेरी लो, इज लो या लेस लिख लें। हम फ्यूल का, ईंधन का इस्तेमाल, ईंधन की खपत, ईंधन कम होता है इस प्रोसेस में, ये भी हमारे लिए फायदा है। स्टूडेंट्स, एक और फायदा ये है कि हमें जो सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है, हाई प्योरिटी होती है उसकी, प्यूरिफिकेशन सेपरेट से हमें नहीं करनी पड़ती, हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, उसी से प्यूरिफिकेशन हो जाती है। काफी हाई प्योरिटी के होते हैं, तो हाई प्योरिटी सोडियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड, हाई प्योरिटी का सोडियम कार्बोनेट हमें मिलता है, इज ऑब्टेन्ड, ये हमारा एक और फायदा है। तो स्टूडेंट्स, ये वो 5 एडवांटेजेस हैं जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं। मैंने यहाँ पे लिखा और अवेलेबल एट लो प्राइसेस, आप ये भी लिख सकते हैं कि आर इजीली अवेलेबल, रॉ मटेरियल्स आर
इजीली अवेलेबल, हमें आसानी से मार्केट से मिल भी जाते हैं, ऐसे नहीं है कि मार्केट से ये मिलते नहीं, अवेलेबल नहीं होते, रॉ मटेरियल्स आर इजीली अवेलेबल, ये भी एक फायदा है। तो ये हमारा एडवांटेजेस का टॉपिक है और ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुका है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने यही 6 पॉइंट्स लिखने हैं और आसान सा टॉपिक है, इसको आप अच्छे तरीके से याद करें और हो सकता है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए। तो ये है हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज।